गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गौर ग्रीन एवेन्यू है, वहां पर फ्लैटों में भयानक आग लगी हुई है और सुबह करीब 8:30 बजे की घटना है जब ये लोगों ने पहली लपट उठती हुई देखी थी, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचित की गई और देखिए करीब 1 घंटा हो गया। यहाँ के जिला जो भी हैं, यहाँ के पदाधिकारी के पास लेटर तक का वो साधन नहीं है कि ऊपर तक इसको आग को बुझाया जाए और 1 घंटे से ऊपर हो गया आग लगे हुए, लेकिन कोई अभी तक कोई यहाँ का प्रशासन कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, बुजुर्ग महिला ऊपर फंसी हुई है, 100 किलो वजन है, कोई उठाने वाला नहीं है और कोई पुलिस को बताया जा रहा है लेकिन कोई साधन नहीं है। कितनी देर में पहुंची दमकल की गाड़ी? ये दमकल की गाड़ी आधे घंटे लग गई आते आते, अभी बाधी आई है। इतना स्लो सर्विस से क्या होगा लोगों की? जब भी आग लगी ये सुबह 8:30 के आसपास, 8:30 बजे के आसपास की बात है। अभी तक कोई गाड़ी आई नहीं है यहाँ पे। 9:30 बजे के बाद ही दमकल की गाड़ी आई है। जी। अच्छा। उसके बाद भी अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और सोसाइटी की तरफ से अपनी तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं है? नहीं, सोसाइटी की तरफ से काफी लोगों को रेस्क्यू करके 4-5 लोग फंसे हुए थे, उनको निकाला गया है। जी, अभी भी हैं लोग अंदर फ्लैट? अभी शायद 1-2 लोग फंसे हुए। जी, ये कौन सा टावर है? कौन सा टावर है? ये डी ब्लॉक है। डी। जी। लगभग कितने फ्लैट्स होंगे? डी ब्लॉक में करीब 100 कुछ फ्लैट्स हैं। अच्छा। जी, एक बिल्डिंग में कितने फ्लैट है जिनमें एक बिल्डिंग में शायद 7 फ्लैट्स हैं। जी। ये देखिए, ये पूरी बिल्डिंग है और देखिए आपको साफ नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से 2-3 फ्लैट है जिसमें बहुत तेजी से जो लपटें हैं वो बाहर आती हुई नजर आ रही हैं और दमकल विभाग को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और बाकायदा हाइड्रोलिक क्रेन भी यहाँ पर मंगवाई गई है क्योंकि ऐसी आशंका है कि कुछ लोग अंदर हो सकते हैं अभी भी। तो ऐसे में पहली जो प्रायोरिटी है वो यही है कि किसी तरीके से उनको रेस्क्यू कराया जाए और जो जानकारी आ रही है कि बिल्डिंग के अंदर 10 से 12 फ्लैट्स हैं जो लगभग जल चुके हैं पूरी तरह से या फिर उनमें नुकसान हुआ। देखिए अगर मैं यहाँ से तस्वीर दिखाऊँ, 1 2 3 4 5 6 बालकनी ऐसी नजर आ रही हैं जो पूरी तरीके से डैमेज है, जहाँ पर आग या तो अभी भी धुआं निकल रहा है बहुत तेजी से या फिर आग लगी हुई या फिर उसके ऊपर आग पहुंच चुकी है। और देखिए साइडों जो इमारतें हैं साइडों की, चाहे डी ब्लॉक के लेफ्ट साइड वाली हो राइट साइड वाली, दोनों ही तरफ से पानी डाला जा रहा है और आग पर किसी तरीके से जो आग फैल रही है तेजी से, लगभग 1 घंटा हो चुका है और आग इससे ज़्यादा ना फैले इसी की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह देखिए दमकल विभाग के कर्मी जो है वो बिल्डिंग के अंदर भी मौजूद है, लेकिन दिक्कतें काफ़ी हो रही है क्योंकि आग बहुत तेज़ी से फैल रही है और कुछ लोगों का कहना है कि कुछ एसी में ब्लास्ट हुआ जिसके बाद और ज़्यादा आग भड़के। तो फिलहाल तस्वीर वाकई में बेहद डरावनी है और अभी कोशिश यही है कि जितने भी लोग अंदर अगर बिल्डिंग में मौजूद हैं उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू कराया जा सके। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सोसाइटी में आग लगी और लोगों की नाराज़गी ये है कि फायर विभाग के पास प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है जिससे आग पर प्रॉपर काबू पाया जा सके। हमारे साथ पद्माकर झा जी हैं। ये कितने बजे की बात है और क्या? ये देखिए, मैं पहली बात तो मैं इस सोसाइटी की बगल वाली सोसाइटी में रहता हूँ। हमारी दोनों की सोसाइटी जो है एक ही है, बीच में दीवार है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। मैंने अपनी बालकोनी से 7:15 8:30 के बजे देखा और जो है फिर मैं दौड़ता हुआ यहाँ आया हूँ। तो यहाँ तब तक जो मेरे ख्याल ये 8:15 के करीब लग चुकी होगी आगे। फायर टेंडर्स की मशीनें आई हुई थी, लेकिन जो आपकी जो फायर टेंडर की मशीन है उनको रास्ता यहाँ से नहीं है, ये यहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर रखा है, तो वो तो जा ही नहीं पाई। जो जा नहीं पाई तो वो पाइप जोड़ के जो है उसको जो है आपके किसी तरीके से 8वें फ्लोर तक उसको 8वें 9वें 10वें तक तो उनका जो है फायर गया है, प्रेशर गया है। लेकिन मैंने उस समय 112 पे भी फ़ोन किया था उनको 9 बज के कुछ मिनट पे कि यहाँ की जो सिचुएशन देखते हुए यहाँ पे जो है आपके सीढ़ी वाली जो वो चलेगी और आपका जो कम से कम 8 से 10 जो आपके टेंडर मशीनें चाहिए होंगी, लेकिन क्योंकि मुझे तब तक पता नहीं था कि यहाँ रास्ता ब्लॉक है। लेकिन जितनी भी यहाँ फायर टेंडर्स आई है सब अपना विशेष कोई काम कर नहीं पाए क्योंकि रास्ता यहाँ से ब्लॉक था। जो सोसाइटी के अंदर जो फायर फाइटिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं उन्होंने उनका उपयोग करते हुए और कुछ जो फायर टेंडर ने पाइप जोड़ के आपके जो किया है और एमसीडी के भी कुछ लोग आ गए थे, उन्होंने मिलके जो है 10 फ्लोर तक तो उसको बुझा लिया है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी आप देखिए ये क्रेन जो है अब 11वें या 12वें फ्लोर से ऊपर जो है अब वो बुझा रही है, लेकिन अब तक काम खेल ख़त्म हो चुका है। हाँ, वो ये अच्छी बात यह है कि वो आपका बगल वाली सोसाइटी बगल वाले टावर में जो है आग नहीं फैली और क्योंकि हवा थोड़ी सी शांत लग रही है, अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा नुकसान होता। अभी भी देख लिए कम से कम कितने 7 फ्लैट तो हो ही चुके हैं आपके नुकसान। जान माल का मुझे पता नहीं क्योंकि यहाँ पे धुआं है, लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैंने जाते हुए किसी को अभी नहीं देखा है। एक इवैक्यूएशन हुआ है लेकिन वो फायर कैजुअलिटी नहीं है, वो आपका जो है कोई पेशेंट है शायद उसको लेके गए हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरीके से दोबारा से जो हाइड्रोलिक क्रेन मंगवाई गई है उसको टर्न करके कोशिश की जा रही है कि पानी जो है वो 11वें 12वें फ्लोर पर जो आग लगी हुई है अभी वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि परेशानी यही हो रही है कि दमकल विभाग को कि वहाँ तक प्रॉपर पानी का प्रेशर जो है वो नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके चलते
जो है वो आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं हो रहा है, क्योंकि रास्ता देखिए, मैं एक बार इस रास्ते को दिखाऊं, कि जो टावर डी की तरफ रास्ता जाता है वो पूरी तरीके से बंद है, वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं पहुँच सकती, जिसके चलते दिक्कतें हो रही हैं। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तमाम यहीं पार्क हैं और यहीं से कोशिश की जा रही है कि प्रेशर के ज़रिए पानी वहाँ तक पहुँचाया जा सके, और जब नहीं पहुँचा तो फिर आसपास के जो टावर्स हैं वहाँ पर जो इनके फायर के फाइटिंग अरेंजमेंट्स हुए हैं उनकी मदद से कुछ हद तक आग पर काबू पाया गया। लेकिन अगर देखें गिनाए बताया, जो जानकारी मिल रही है कि 9th फ्लोर से ये आग शुरू हुई थी और 9th के बाद वो 9वें, 10वें, 11वें, 12वें तक जो है वो आग का इफेक्ट हुआ। 8वें फ्लोर पर भी इफेक्ट हुआ, यानी कि कई संख्या में जो है वो फ्लैट्स इफेक्टेड हैं। हालांकि अभी तक की जो रात की बात यही बताई जा रही है कि अंदर किसी के भी अभी तक फंसे होने की कोई जानकारी नहीं है। जितने भी लोग इमारत में मौजूद थे उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन एक बार जब ये पूरा जो आग पर काबू पा लिया जाएगा तो उसके बाद दोबारा से दमकल विभाग और कमिश्नर प्रहलाद के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 गाजियाबाद।